अस्सलामुअलैकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजारबा स्कैंडल में मुलव्वस B4U इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक सैफुर रहमान को उनकी अबूरी ज़मानत में 2 हफ्ते की मज़ीद तोसी दी गई है। 20 लाख रुपए सिक्योरिटी बॉन्ड डिपॉजिट करने के एवज़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को हिदायत की कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखें, इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जारी रखें और साथ ही साथ सैफुर रहमान को ये भी कहा कि आप बाकायदा नैब के साथ ताउन करें और जब वो आपको समन करे तो बाकायदा उनकी इंक्वायरी, उनकी इन्वेस्टिगेशन में आप शामिल हो और उनके साथ कोऑपरेट करें। सैफुर रहमान पर नैब के मुताबिक सैफुर रहमान पर यह इल्ज़ाम है कि तकरीबन उन्होंने 4 लाख पाकिस्तानियों को फ्रॉड के ज़रिए तकरीबन उनसे 4 लाख पाकिस्तानियों से तकरीबन 116 अरब रुपए बटोरे हैं। उनकी मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से, मुख्तलिफ़ कंपनियों के ज़रिए, उनकी जो शेल कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से, उसके ज़रिए उन्होंने तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानियों से 116 अरब रुपए मुख्तलिफ़ फ़्रॉड्स की स्कीमें, जिस तरह के गाड़ियों की लीजिंग होगी, मोटरसाइकिलों की लीजिंग होगी, घरों की लीजिंग होगी, इस पर उन्होंने तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे मुख्तलिफ इल्लीगल स्कीमों के तहत उनसे ये पैसे बटोरे। और लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सैफुर रहमान जो कि मुलजिम है अभी और जिस पर इल्ज़ाम है नैब की जानिब से, उनकी कितनी शेल कंपनियां हैं और साथ ही साथ ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि उनके बैरून ममालिक कौन कौन से ममालिक में ये नैब जो कह रहा है कि बतौर नैब के मुताबिक के फ्रॉड स्कीमें उन 9 ममालिक में भी चल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लेकिन आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सैफुर रहमान पर जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने 4 लाख पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए, इल्लीगल स्कीमों के ज़रिए 116 अरब रुपए बटोरे हैं और उस पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस था, लेकिन वहाँ से तकरीबन वो नैब के मुताबिक वो फ़रार हुए और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ख़ासकर नैब के जुरिस्डिक्शन दायर इख्तियार को चैलेंज किया कि ये जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जितनी भी कार्रवाई है वो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, लेकिन नैब ये नहीं कर सकता। ताहम उस वक्त जब उस दिन समाअत थी तो अदालत ने यह करार दिया था कि बादिल नज़र में नैब को ये इख्तियार हासिल है। तो ये तो छोटा सा बैकग्राउंड है। और आपको ये भी बता दूं कि 30 अगस्त को जब सैफुर रहमान सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे समाअत में शामिल होने के लिए, उस कार्रवाई जो हो रही थी, उस वक्त नैब के हुकाम से नैब के हुकाम ने सुप्रीम के हाथे से उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके वकील सरदार लतीफ़ कोसा ने अदालत को बताया कि चूँकि वो समाअत के लिए आ रहे थे तो उनको नैब की हुकाम ने गिरफ्तार किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था कि इन्होंने नैब ने इस तरह क्यों किया। और फिर उनको नोटिस भी जारी किया, उनको ये कहा कि जो अफसरान इसमें मुलव्वस है वो रिटर्न रिप्लाई दें। उस दिन जब समाअत थी तो रावलपिंडी रीजन के जो DG हैं इरफान नईम मंगी और HR के एक डायरेक्टर हैं वो भी पेश हुए और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है वो भी पेश हुए। उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, लेकिन अदालत ने कहा था कि नहीं, उनकी ये माफ़ी जो है अनकंडीशनल अपॉलजी है वो रिजेक्ट की थी, मुस्तरद की थी। उनको कहा था कि आप रिटर्न में दे दें। लेकिन ये नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो कौन कौन सी कंपनियां थी जो इन कंपनियों के एवज जो है ये उन्होंने 116 अरब रुपए जो है वो लोगों से मुख्तलिफ फ्रॉड की स्कीमों में बटोरे हैं। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नैब को एक लेटर के ज़रिए आगाह किया था कि सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की थी और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन पर 4 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस लेटर में नैब को ये एड्रेस किया था कि चूँकि इनके जो 18 कंपनीज और हैं उनके डायरेक्टर्स को भी हमने डिसक्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए और उस पर भारी जुर्माना आयद किया, लेकिन लमसम सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने इन पे 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया हुआ है। तो अब आते हैं कि इनकी वो कौन कौन सी 20 कंपनियां हैं नैब के मुताबिक जिसके ज़रिए इन्होंने ये फ्रॉड स्कीमें चलाई और लोगों से 116 अरब रुपए मुबैना तौर पर बटोरे हैं। और अभी नैब ने जब 2 हफ्ते के बाद
पेश होंगे तो नैब ने ये साबित भी करना होगा। और नैब के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक कहते हैं कि उनके पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और वो अपना केस इस्टेब्लिश कर सकेंगे। और फ़िलहाल तो इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जिस तरह कोर्ट ने, अदालत ने कहा भी सैफुर रहमान को कि आप नैब के साथ ताउन करें। तो वो आते हैं आपके साथ, वो कंपनी उसके नाम शेयर करता हूँ, जो 20 कंपनियाँ हैं जिसके ज़रिए इन्होंने लोगों से ये पैसे बटोरे 116 अरब रुपए। तो वो जो कंपनीज हैं वो तकरीबन 20 कंपनी है, वो नाम ये स्क्रीन पर भी आपके सामने आएगा। ये जो बिजनेस लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर प्रॉपर्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, इमर्जिंग इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, बी फॉर यू सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रावो टैक्सी सर्विसेज SMC प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, बी फॉर यू ब्रिज फॉर यू फाउंडेशन, आस वरास ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सैफ रोविना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और SRKN लिमिटेड, SRKN ट्रेवल्स एंड टूर्स एंड रिक्रूटिंग एजेंसीज, न्याजी ला एसोसिएट, बी फॉर यू कंसल्टेंट, बी फॉर यू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एग्रोजेन चेम प्राइवेट लिमिटेड, न्याजी ऑयल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, SRK कैरी प्राइवेट लिमिटेड एंड AAS वरियास ट्रेडर्स। ये 20 कंपनियां हैं नाज़रीन नैब के मुताबिक, जिनके ज़रिए इन्होंने ये मुख्तलिफ फ्रॉड स्कीमें चलाई और उनसे तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानियों से उन्होंने तकरीबन 116 अरब रुपये मुबैना तौर पर ये फ्रॉड किया है। और नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने लेटर में नैब को ये भी एड्रेस किया है कि जो इलीगल्स कारोबार करते थे, जो इलीगल ट्रेडिंग और ये जो एक्टिविटीज़ करते थे, इनके पास, सैफुर रहमान के पास ना तो कोई बाकायदा लाइसेंस था और ना ही ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बी फॉर यू जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो जो है रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं इनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई मुकम्मल की और उस पर तकरीबन 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनके जितने भी कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनको फ़िलहाल 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उन पर भी 12 जुर्माना आयद किया है। लेकिन लमसम जो ओवरऑल जो जुर्माना किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तकरीबन 4 अरब रुपए है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन अब दूसरे मौजू पर आते हैं कि इनकी जो सैफुर रहमान बी फॉर यू कंपनीज के जो और कितने ममालिक में इनकी ये कंपनीज चल रही हैं और ये फ्रॉड्स की स्कीमें चल रही हैं नैब के मुताबिक। उस दिन अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया था कि सैफुर रहमान की 4 बीवियां हैं और उनकी एक बीवी जो है वो मलेशिया में है, जो इस तमाम फ्रॉड की जो है वो मास्टरमाइंड है। तो अब वो ममालिक के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिन जिन ममालिक में ये कंपनीज इनकी वो है। और नैब को ये खदशा है कि चूँकि 4 लाख पाकिस्तानियों को तो इन्होंने ऑलरेडी लूटा है, इनसे पैसे बटोरे हैं मुख्तलिफ फ्रॉड स्कीमों के ज़रिए, तो नैब को ये खदशा है कि जो जिन ममालिक में इनकी ये कंपनीज अभी फंक्शनिंग कर रही है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज रहते हैं हो सकता है कि शायद वो भी वहाँ पे इन स्कीमों का शिकार हो गए हो। लेकिन इसके लिए ऑलरेडी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वार्निंग जारी की थी इस हवाले से। लेकिन नैब का कहना है कि उनको खदशा है कि जो 4 लाख पाकिस्तानियों को जो लूटा गया है मुबैना तौर पर, हो सकता है कि जो 9 कंपनीज जो 9 ममालिक में ये कंपनीज फंक्शन कर रही हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे जितने भी उन ममालिक में जो पाकिस्तानीज रहते हैं तो ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है नैब की तरफ से कि कहीं वहाँ भी पाकिस्तानी इनका शिकार ना हो। वो जो ममालिक हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो है मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, कंबोडिया और इस तरह बहरीन, अज़रबैजान और रोमानिया। ये 9 ममालिक हैं जो इनकी जो नैब के मुताबिक ये जो फ्रॉड जो फ्रॉड के जो कारोबार है, ये जो लोगों को फ्रॉड के ज़रिए मुख्तलिफ स्कीमों से ये इनको लोगों से पैसे बटोरते हैं, तो ये तकरीबन 9 ममालिक में इनकी ये कंपनियां जो हैं वहाँ भी फंक्शन है। ये नैब के मुताबिक नैब के ज़राए के मुताबिक कि अब नैब को ये खदशा है कि कहीं वहाँ पाकिस्तानी इनके फ्रॉड का शिकार ना हो। तो नाज़रीन अब देखना ये होगा कि अब चूँकि फ़िलहाल तो एक तो कोर्ट ने कहा था कि जिन अफसरान ने सैफुर रहमान को कोर्ट से उठाया था, अदालत से उठाया था,
वो मामला भी अभी देखेंगे। आप देखेंगे कि वो रिटन अपॉलॉजीज़ जो इरफान मंगी डायरेक्टर नैब रावलपिंडी और दूसरे जो HR के हैं नैब की जानिब से अब तहरीरी माफनामा भी जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हियरिंग हुई, जो समाअत होगी, वो जो लतीफ़ कोसा ने जो चैलेंज किया है कि नैब के जुरिस्डिक्शन को, कि नैब को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह के मामलात जो है कार्रवाई करे, और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन उस वक्त उस दिन जजों ने ये रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में नैब को दायर इख्तियार हासिल है। तो अब 2 हफ्ते के बाद इस केस की दोबारा समाअत होगी और अब देखना ये होगा कि नैब जो दावा कर रही है कि उनके पास काफ़ी एविडेंस है, तो वो क्या शवाहिद पेश करती हैं और किस तरह इस केस को सैफ रहमान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिश करती है। और फिर जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि फिर इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करें। तो अब तक के लिए इतना ही, ये मालूमात आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा, लेकिन मेरे आपसे इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आरा से आगाह कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।